वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज हम लोग कर रहे थे यार मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक ग्रिफ्थ्स प्रिंसिपल कवर किया था। हमने देखा कि कैसे उसने आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन बैक्टीरिया थे जो उसके उनके साथ एक सर्टेन एक्सपेरिमेंट किया, और ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था विच वाज एक्चुअली मिराक्यूलस, क्योंकि जो डेड स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया उसने डाला था वो जब माइस में से रिकवर हुआ तो वो लाइव था। ठीक है, तो आइए उसकी आगे की कहानी पढ़ते हैं। दैट्स द बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कि उसके अंदर एक्चुअली क्या केमिस्ट्री थी। ठीक है, प्रायर टू द वर्क ऑफ ऑसवर्ल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लियर्ड एंड मैकलिन मैकार्टी, द जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी ऑफ अ प्रोटीन। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इन सब के काम से पहले जेनेटिक मटेरियल को एक प्रोटीन समझा जाता था, but after 1944 when they completed their work, it was to be analyzed that they all worked to determine the biochemical nature of transforming principle in the Griffiths experiment, कि जो ग्रिफ्थ्स ने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें जो भी चीज एक ट्रांसफॉर्मेशन से बनी थी उसमें जो मटेरियल यूज हुआ था उसका नेचर क्या था, मतलब व्हाट वाज द एग्जैक्टली नेचर ऑफ द मटेरियल व्हिच एक्चुअली लेड टू दैट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सो दे प्योरिफाइड बायोकेमिकल्स लाइक प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए एक्सेट्रा फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल्स। जो वो हीट किल्ड एस सेल्स थे जो हमने माइस के अंदर डाले थे, हीट किल्ड एस सेल्स प्लस लाइव आर सेल्स, है ना, ये हमने डाले थे किसके अंदर, ये हमने डाले थे बैक्टीरिया के अंदर, सॉरी माइस के अंदर। ठीक है, तो उस हीट किल्ड एस सेल्स में से उन्होंने बायोकेमिकल्स जैसे कि प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए ये सब रिकवर किए थे टू सी विच वंस कुड ट्रांसफॉर्म लाइव आर सेल्स टू एस सेल्स, ये देखने के लिए कि किसने लाइव आर सेल्स को एस सेल्स में कन्वर्ट किया था। ठीक है, किससे? नाउ they discovered that DNA alone from S bacteria caused R bacteria to be transformed. तो वहां से ये चीज पता चली कि वो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए कौन केपेबल था, सिर्फ और सिर्फ डीएनए। ठीक है जी, they also discovered that protein digesting enzyme called proteases and RNA digesting enzyme called RNases, ठीक है, जो प्रोटीन्स को खाती हैं एंजाइम्स और जो आरएनए को खाती हैं एंजाइम्स, did not affect transformation, so the transforming substance was neither a protein nor an RNA, क्योंकि उससे कोई फर्क पड़ा ही नहीं। करेक्ट। डाइजेशन विद डीएनएज, जब डीएनएज ने डाइजेस्ट किया इट डिडंट इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन जब तुमने डीएनएज डाला तो उसने डीएनए वाली एंजाइम्स को खा लिया तो डीएनए बना नहीं, तो ट्रांसफॉर्मेशन अफेक्ट हुआ। ठीक है, सजेस्टिंग दैट डीएनए कॉज्ड द ट्रांसफॉर्मेशन। तो वहां से हमें पता चला कि जेनेटिक मटेरियल की नेचर क्या है, डीएनए। They concluded that DNA is the hereditary material, but not all the biologists were convinced about it. सभी biologists इस चीज से convince नहीं हुए। तो कौन से तीन लोग थे जिन्होंने इसका बायोकेमिकल नेचर निकाला? That was the Oswald Avery, sorry, हाँ, ऑसवर्ल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लियर्ड एंड मैकालिन मैकार्टी। इन तीनों ने मिलकर ग्रिफ्थ्स प्रिंसिपल में जो भी ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट था, जो भी ट्रांसफॉर्मिंग चीज थी, उसका प्रिंसिपल नेचर डिराइव करने की कोशिश की, और उसे फाइनली उन्होंने डिराइव किया ये जानते हुए कि किसकी प्रेजेंस से लाइव आर सेल्स एस सेल्स में कन्वर्ट हुए। तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आया, डीएनए। ठीक है जी, दिस वाज ऑल अबाउट दिस इन्वेस्टिगेशन। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर। छोटे छोटे पार्ट्स में साथ साथ मेरे साथ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कवर करते जाओ, बिल्कुल मुश्किल और बड़ा नहीं लगेगा चैप्टर। थैंक यू गाइस।